हैं बाजार की, जो कि लगातार मजबूती दिखा रहा है। बजट से पहले बाजार में तेजी का रुख सामने आने लगा है। बाजार ने लगातार दूसरे दिन अपने दायरे से निकलकर तेजी में कारोबार किया। आज बाजार में निफ्टी 112 अंकों की उछाल के साथ 18,160 के ऊपर बंद हुआ। एचडीएफसी ट्विंस, मेटल और आईटी शेयरों में जो तेजी थी उसने बाजार को अच्छा खासा सहारा दिया। और हमारे दो एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि सिंह साहब हैं और इसके साथ ही किरण जानी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। किरण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। 2 दिन हम देख रहे हैं कि बाजार जो है वो एक स्ट्रांग मोमेंटम नजर आ रहा है। यहां से बाजार को कैसे देख रहे हैं आप और किन पहलुओं पर फोकस करने की आवश्यकता है? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, उसको निफ्टी ने ब्रेकआउट किया है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो करीबन दिसंबर मिड में 15 दिसंबर के आसपास निफ्टी ने अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। आज उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो क्लियरली राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ 18,100 का जो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज हमने कहीं ना कहीं 18,200 के कॉल में भी थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग देखा है। तो ये जो जितने भी रीजन से दोज आर द बुलिश रीजन। अब इसका निफ्टी का अगर इंट्राडे चार्ट की हम बात करें तो वहां पे जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। और कहीं ना कहीं निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर हम देख रहे हैं तो 18,200 18,250 इज रेजिस्टेंस जोन। तो नीचे में जिन भी किसी ने बाई किया है उनको होल्ड रखना चाहिए। एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 18,100 है। जब तक 18,100 होल्ड है, देयर आर चांसेस कि हम 18,200 250 तक या तो मैक्सिमम 300 तक हम एक ये जो स्विंग है वो कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं 18,200 18,300 ये जो 100 पॉइंट है वो क्लस्टर रेजिस्टेंस है। तो एडवाइजेबल ये है कि करंट मार्केट को चेज ना कीजिए। जो आपकी लॉन्ग पोजीशन है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर प्रॉफिट बुक कीजिए। निफ्टी की पर्टिकुलरली बात की कर रहे हैं अगर हम, सो 18,250 के आसपास हमारा व्यू रहेगा शॉर्ट सेल का निफ्टी के अंदर। और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 18,350 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओवरऑल कोई भी डिप आता है 18,100 18,000 के बीच में तो वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और इंटरमीडिएटरी जो अभी बेरिश ट्रेंड था वो अभी न्यूट्रल जोन हो चुका है जब तक मार्केट 18,000 के ऊपर है। तो जो भी लॉन्ग से आपके मीडियम टर्म के लिए उसमें आप 18,000 का स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और रिस्की ट्रेडर 18,250 के आसपास निफ्टी को शॉर्ट करके चल सकते हैं। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी अभी कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 42,500 600 एक रेजिस्टेंस जोन है। सो कल के दिन को लिए हमें देखना पड़ेगा। अगर मार्केट बैंक निफ्टी अगर 42,600 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर सेकंड हाफ में एक्सपायरी में हम देखेंगे 43,000 तक मार्केट जा सकता है। लेकिन अगर कल 43,600 क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी तो फिर कल की जो एक्सपायरी रहेगी वो साइडवेज रहेगी, जहां 42,200 से 42,500 के बीच की आशंका है। तो कंडीशनल बाय बैंक निफ्टी में 42,600 के ऊपर ही बाय करें, नहीं तो आप एक बार शॉर्ट सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 42,200। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में किन किन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है वो किरण जी ने बताया। 18,200 250 300 तक की यहां पर हम रैली देख सकते हैं, लेकिन 18,100 का एक रेजिस्टेंस है, यहां पर आपको रहना होगा। और जैसा सर ने बताया बैंक निफ्टी के बारे में कि 42,600 तक के लेवल्स या 43,000 तक भी ये लेवल्स जा सकते हैं, लेकिन यहां पर सपोर्ट जोन जो है 42,200 200 और 500 तक का है जहां पर निगाह रखनी होगी। रवि जी, आपका बाजार पर क्या नजरिया होगा? देखिए, रेंज बाउंड एक्टिविटी है, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक के स्पेसिफिक यहाँ पर मोमेंट काफी अच्छा रहेगा। और प्रशांत जी, जिस तरीके से अभी का मोमेंटम बन रहा है उसमें जरूर है कि निफ्टी थोड़े से अपर साइड के मोमेंट्स यहाँ से दिखा सकती है। लोअर साइड जो है वो अब जो है वो स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। तो निफ्टी की बात करें तो 18,280 300 के लेवल, और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो अप साइड में 42,680 और 700 ये लेवल्स जो है वो कल के इंट्राडे में आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर ओवरऑल यहाँ पर फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो मुझे लगता है कि बजट एक्सपेक्टेड स्टॉक्स में भी वो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा।